रविचंद्रन अश्विन ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है। रविचंद्रन अश्विन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान कर दिया है। जो विजुअल्स की हम बात कर रहे थे लगातार कि विजुअल्स चल रहे थे, वहां पे विराट कोहली और अश्विन के बीच जो बातचीत चल रही थी, ये चीज निकल कर आई है कि अश्विन ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। क्रिकेट के सभी प्रारूपों से ओडीआई, टी20आई और टेस्ट से भी यहां पर संन्यास का ऐलान कर दिया है। यानी कि बीच बीजीटी में, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के ठीक बीच में यहां पर एक रिटायरमेंट का हमें एक एहसास, एक भनक लगी थी, लेकिन यह नहीं पता था किसी को कि ये अश्विन होंगे जो पहला कदम उठाएंगे। और जो बात मैं लगातार कर रहा था कि ऐसा हो सकता है कि भाई कुछ चीजें आपको बदलते हुए यहां पर नजर आए, कुछ चीजें आपको नए फैसले होते हुए नजर आए, यहां पर उसकी शुरुआत हो गई है। और आप तैयार रहिएगा कि आने वाले समय में और भी यहां पर आपको रिटायरमेंट देखने को मिले। लेकिन अश्विन ने यहां पर रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से। यहां पर जिस तरह से चीजें चली है, मैं एक बार आदर्श से कहूंगा कि इनके जो आंकड़े हैं वो एक बार निकालेंगे, इनके टी20आई में, ओडीआई में और टेस्ट में क्या कर रहे हैं। वन ऑफ द फाइनेस्ट गेंदबाज, एक बहुत ही शानदार गेंदबाज, टेस्ट क्रिकेट में भारत की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी जो पिछले 10-11 सालों से बने हुए थे, अब वो रीढ़ की हड्डी यहां पर नहीं नजर आएगी। अगले 2 टेस्ट मैचेस में भी शायद नजर ना आए। यहां पे जिस तरह से चीजें चली हैं, अश्विन हैज अनाउंस्ड एक महान गेंदबाज। कुल मिलाकर के अश्विन के बाद भारत के सफल स्पिनर, कुंबले के बाद सबसे सफल स्पिनर, और अनिल कुंबले की भी याद आती है। उन्होंने भी इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान ही रिटायरमेंट अनाउंस किया था। वो इंजर्ड हो गए थे, इसलिए उन्होंने अनाउंस किया था। लेकिन यहां पर अश्विन ने रिटायरमेंट अनाउंस किया। इमोशनल पल है अश्विन के लिए भी, पर्सनली क्रिकेट फैन होने के नाते, अश्विन का फैन होने के नाते हम सभी के लिए ये भावुक क्षण है। एक खिलाड़ी जिसने 2010 में डेब्यू किया, लगातार टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने अनगिनत मैच भारत को जिताए, टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए मैच विनर बन के उभरे। और डब्ल्यूटीसी साइकिल 2019 से जब से शुरू हुआ है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, उसके सफलतम गेंदबाजों में से एक आर अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा बोला। अगर हम इनके इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा बोला, अगर हम इनके इंटरनेशनल क्रिकेट के स्टैट्स पर नजर डालें तो सबसे पहले आपको बताते हैं टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने 106 टेस्ट मैच खेले। 106 टेस्ट मैचेस की 200 पारियों में 537 विकेट चटकाए आर अश्विन ने। और कुंबले के बाद ये भारत के दूसरे सबसे सफल गेंदबाज हैं टेस्ट क्रिकेट में। वहीं 116 वनडे मैच आर अश्विन ने खेले, जिसकी 114 पारियों में 156 विकेट चटकाए आर अश्विन ने। और टी20 में उन्होंने 65 टी20 खेले, जिसमें 72 विकेट चटकाए रविचंद्रन अश्विन ने। तो ये आर अश्विन के टेस्ट, वनडे और टी20 के स्टैट्स थे। टी20 डेब्यू उन्होंने किया था 2010 में जिम्बाब्वे के खिलाफ, टेस्ट डेब्यू किया था 2011 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ। और अश्विन का टेस्ट डेब्यू सभी को याद होगा, विराट कोहली भी उसी सीरीज में जो है वो टेस्ट डेब्यू कर रहे थे। और इसके अलावा ओडीआई इन्होंने पहला खेला था 2010 में श्रीलंका के खिलाफ। तो 14 सालों तक जो इंटरनेशनल करियर चला इनका, आर अश्विन का, उस इंटरनेशनल करियर का गाबा टेस्ट के इस 5वें दिन के साथ अब अंत हो चुका है। इंटरनेशनल करियर यहां पर खत्म हुआ आर अश्विन का। एक महान गेंदबाज, भारत के लेजेंडरी गेंदबाज, हमेशा अपनी परफॉर्मेंसेस की वजह से जाने जाएंगे। और आर अश्विन और विराट कोहली की जो तस्वीरें जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे लाइव सेशन में, वो सच साबित हुई। और फाइनली आर अश्विन ने रिटायरमेंट ले लिया है। सही वक्त पर लिया है, या ये रिटायरमेंट लेने का वक्त और रिटायरमेंट लेने का अंदाज, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा। रविचंद्रन अश्विन ने अपने रिटायरमेंट पे क्या बोला है, क्योंकि आपको बता दें कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें रोहित शर्मा के साथ यहाँ पे खुद रविचंद्रन अश्विन आए हैं। उन्होंने बातचीत में क्या बोला है, रविचंद्रन अश्विन, टीम इंडिया के फिरकी गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने अपने रिटायरमेंट पर क्या बोला है, चलिए वो आपको बताते। उन्होंने कहा कि मैं अपने बारे में नहीं बताना चाहूंगा ज्यादा, आई डोंट वांट टू मेक इट अबाउट माई सेल्फ, सिर्फ मेरे बारे में ज्यादा बात ना हो इस टेस्ट मैच को लेकर, मैं वो नहीं करना चाहता था। लेकिन दिस इज माई लास्ट डे एज इंटरनेशनल cricketer. I have created a lot of memories. We are the last bunch of OGs in the dressing room. ये बात बोली कि लास्ट बंच ऑफ द ओजीज इन द ड्रेसिंग रूम। क्या ये बाकी जो ओजीज बचे हैं ये भी रिटायरमेंट की कगार पर खड़े हैं, इनके मन में भी कुछ है। लॉट ऑफ पीपल टू थैंक, बीसीसीआई, माय फेलो टीममेट्स, ऑल द कोचेज। ये बात यहाँ पर उन्होंने बोली है। अभी तक जो चीजें निकल के आई उसमें उन्होंने यही बोला है कि मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, बीसीसीआई का, टीम इंडिया के अपने साथी खिलाड़ियों का, कोचेस का, जो भी मेरे सफर में मेरे साथ रहे यहाँ पे। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि लास्ट बंच ऑफ ओजीज है हम इस ड्रेसिंग रूम के, ओरिजिनल गॉड जिनको कहा जाता है, वो यहाँ पे उन्होंने बता दिया है।
अब देखना दिलचस्प होगा कि भाई और रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनका क्या फैसला होता है आगे जाते हुए इस सीरीज में। लेकिन अश्विन ने एक का एक ये फैसला लिया है और जो ये फैसला लिया ये कहीं ना कहीं अब बयार शुरू करेगा, एक लाइन शुरू करेगा यहाँ पे